लेकिन 5 साल में जो विक्रम की जनता ने सोचा और समझा और जो देखा है, जो महसूस किया है, उस बल पर जो इस क्षेत्र में विकास की कमी रही है और जो किसान और जो हमारे ग्रामीण लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि विकास नहीं पहुँच पाया है, तो जो नहीं हो पाया है उस परिवर्तन के आधार पर हम लोग इस बार विक्रम की महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग जीते। देखिए, ये राजनीति में अफवाह फैलाना और राजनीति करना आप स्वाभाविक तौर पे समझ सकते हैं कि हम तो 1999 में यहाँ पटना जिला ग्रामीण के क्रीड़ा मंच के अध्यक्ष थे, आज से 20 साल पहले। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय जो सांसद रामकृपाल जी दोनों चुनाव में लड़ाने का काम किया। दरियापुर का यदि मैं रहने वाला हूँ तो विक्रम का बेटा हूँ, और आज नहीं पिछले 25 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। और आज सोशल मीडिया का भी ज़माना, आप चेक करिए हमारे प्रोफाइल से कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कैलाशपति मिश्र जी, आदरणीय राम जन्म शर्मा जी, अनिल भैया से लेकर के जितने भी हमारे यहाँ आदरणीय रामकृपाल यादव, सभी नेताओं के साथ हमारा बड़ा लंबा काम करने का अनुभव रहा। समीकरण था, उस समीकरण वो जीते हैं, लेकिन ग्राफ बढ़ता है और घटता है। तो ये हमारी रणनीति तो मैंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। हम विक्रम विधानसभा में है आज, जी हाँ, 191 विक्रम विधानसभा क्षेत्र जो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में आता है। हमारे साथ खास शख्सियत में मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। एनडीए के प्रत्याशी हैं अतुल कुमार। हम अतुल जी से बात करना चाहेंगे कि आखिर जो अभी विक्रम का जो राजनीतिक परिवेश है और क्या वो मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उनके लिए चुनौतियाँ रहेंगी, तमाम बिंदुओं पे हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अतुल कुमार स्वयं मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए जो जनता के बीच जाएगा उसका खास रणनीति क्या होगा? देखिए, सबसे जो रणनीति है तो विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे इस विक्रम के क्षेत्र में हमारे जो नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे बेरोजगार हैं, और हमारे विक्रम का चौमुखी विकास, सिर्फ और सिर्फ विकास कैसे हो, इस विकास के मुद्दे पर हम जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए की सरकार के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए गए हैं, उस विकास के कार्य की चर्चा करेंगे और आगामी हम विक्रम को चौमुखी विकास करेंगे। ये हमारा अहम मुद्दा होगा। जैसा कि आप अभी बोले कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों का विक्रम बनाएंगे, हम एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहेंगे। पिछले विधानसभा की हम बात करेंगे। पिछले विधानसभा में यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था, उसके बावजूद भी जो पिछले जो कैंडिडेट एनडीए के थे वो वोटों के बड़े अंतरों से हार का सामना करना पड़ा था। तो आपके लिए वो वोट पोलराइजेशन का जो मेन बिंदु रहेगा वो कैसा रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ तो पिछले जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, हमारे बड़े भाई अनिल कुमार जी थे, नए प्रत्याशी के रूप में सिद्धार्थ जी आए। इस लोकतंत्र में आपको मालूम है कि सुधार करना, बदलना, ये जनता के हाथ में था। जनता ने ये जनादेश दे दिया तो पिछले बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी हम लोग हारे यहाँ पे। लेकिन 5 साल में जो विक्रम की जनता ने सोचा और समझा और जो देखा है, जो महसूस किया है, उस बल पर जो इस क्षेत्र में विकास की कमी रही है और जो किसान और जो हमारे ग्रामीण लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि विकास नहीं पहुँच पाया है, तो जो नहीं हो पाया है उस परिवर्तन के आधार पर हम लोग इस बार विक्रम की महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग जीतने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपसे जो सवाल करूँगा वो पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ है। जब आप कैंडिडेट यहाँ पर एनडीए के बनाए गए, भाजपा से आपको टिकट मिला, तो एक भाजपा के अंदर में ही एक परसेप्शन आया कि ये विक्रम के थोपे हुए कैंडिडेट हैं, जो एक मतलब विक्रम में ये तैरता हुआ ये अफवाह है। इस पे आपका क्या रुझान रहा, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये राजनीति में अफवाह फैलाना और राजनीति करना आप स्वाभाविक तौर पे समझ सकते हैं। लोग पक्ष विपक्ष होता है, अफवाह फैलाएंगे। यदि हम विक्रम में नए हैं तो हम बताना चाहेंगे कि हम तो 1999 में यहाँ पटना जिला ग्रामीण के क्रीड़ा मंच के अध्यक्ष थे, आज से 20 साल पहले। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय जो सांसद रामकृपाल जी दोनों चुनाव में लड़ाने का काम किया हूँ। पिछले बार मैं मनेर विधानसभा में चुनाव लड़ाने का काम किया हूँ। मैं इस विधानसभा में हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में सफल करने में, बैठक लेने में हमारी अहम भूमिका रही है। और विक्रम की क्षेत्र की जो जनता है वो सुख दुख में हम उनके साथ आज नहीं पिछले 20 वर्षों से खड़े हैं। लेकिन आपको बोलना चाहता हूं कि मैं संगठन में कार्य कर रहा हूं, और कोई यदि जनप्रतिनिधि होता है तो उसका काम है वो सीधे जनता के बीच में जाके उनके सुख दुख और उनके विकास कार्य के लिए वो
तत्पर होते हैं या उनको लगना होता है। और हम संगठन के लोग हैं, हमारा काम तो पार्टी को मजबूत करना होता है। हम संगठन के लोग से मिलते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, और कैसे हमारा सांसद विधायक जीते इसकी रचना संगठन करता है और कार्यकर्ता करता है। और यहाँ तो खुद एक कार्यकर्ता को ही मिल गया है, तो लोग यदि बोल रहे हैं तो ये अफवाह, तो राजनीति में अफवाह फैलाया जाता है, इन अफवाहों पे नहीं जाना है। दरियापुर का यदि मैं रहने वाला हूँ तो विक्रम का बेटा हूँ, और आज नहीं पिछले 25 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। और आज सोशल मीडिया का भी ज़माना, आप चेक करिए हमारे प्रोफाइल से कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कैलाशपति मिश्र जी, आदरणीय राम जन्म शर्मा जी, अनिल भैया से लेकर के जितने भी हमारे यहाँ आदरणीय राम कृपाल यादव, सभी नेताओं के साथ हमारा बड़ा लंबा काम करने का अनुभव रहा है। हर एक क्षेत्र में जो संगठन है हमारा, तो संगठन के एक एक कार्यकर्ताओं से संवाद हम कंटिन्यू किए हैं, और सुख दुख में हमसे जितना बना है किए हैं। और आने वाले दिनों में तो अब 24/7 तो हमारा घर काम सारा हमारा विक्रम और सिर्फ विक्रम ही है। सबसे बड़ा जो आरोप है इस चुनाव में आपको जो टिकट मिला है उसके बाद से, कि आप अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके, और जो पूर्व के जो प्रत्याशी रहे हैं अनिल कुमार जी, उनका टिकट आप काटने में अपना राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये राजनीतिक रसूख कोई नहीं होता। ऐसे रसूख का माना जाए तब तो हमारे आदरणीय राम जन्म शर्मा जी भी जब लड़ रहे थे तो अनिल भैया हमारे इस पार्टी में आए थे, तो हमारे यहाँ सींचे, हमारे पार्टी को कैलाश जी के बाद सींचने का काम राम जन्म शर्मा जी ने किया था। तो अनिल भैया को दिया गया टिकट, तो सभी लोग लगे, हम लोग सब लोग मिल करके लगाए, उनको जिताए, सब लोग, पूरा विक्रम की जनता लगी और काम किया। रसूख का कोई विषय नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कितने सिस्टम चैनल के थ्रू पार्टी टिकट तय करती है, तो वहाँ एक व्यक्ति के रसूख से कोई मतलब नहीं है। कोई, हम तो साधारण कार्यकर्ता है, कोई रसूख वाले नहीं है। पार्टी का एक जो सिस्टम है, जो नियम है, नाम जाता है और सारा विषय होने के बाद, सर्वे सब चीज़ करने के बाद दिया जाता है। यदि पार्टी ने, आज बिहार में कई ऐसे विधायक हैं जिनको मौका नहीं मिला है और उनको पार्टी कहीं ना कहीं आगे किसी न किसी चीज़ में एडजस्ट कर रही है, तो कर रही है, और पार्टी हमको यदि मौका दी है तो हम तो फिर वही बोलेंगे कि हम जनता से आग्रह करेंगे कि आप आशीर्वाद देने का काम करें। और ये रसूख इस तरीके का कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता है 25 वर्षों से भारतीय। आज मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात गए तो बताइए को कौन जानता था उनको। नरेंद्र मोदी जी संगठन के थे, गए, चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री हो गए। आज देश में वो आए तो प्रधानमंत्री हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो संगठन से निकल के आज सांसद, विधायक, मंत्री बनने का काम कर रहे हैं। तो मेरा तो प्रोफाइल है कि मैं 25 साल से मैं वार्ड का अध्यक्ष से लेकर आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, लोकसभा का पालक रहा हूँ। तो मेरे अपने कम जो काम हुए हैं और जो जनता का आशीर्वाद है और जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो प्यार है, इस प्यार के बल पे मुझे टिकट दिया गया है। सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने ये होगी कि चूंकि सिद्धार्थ सौरभ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो पिछले बड़े वोटों के अंतर से जीते थे, तो उनके वोटों में सेंधमारी का क्या प्लान है आपका? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वोट जो है आप जब भी देखेंगे तो अलग अलग तरीके का होता है। जब हमारे आदरणीय राम जन्म शर्मा जी थे तो उस समय के राजनीतिक समीकरण, अनिल भैया के समय पिछला जो समीकरण था उस समीकरण वो जीते हैं, लेकिन ग्राफ बढ़ता है और घटता है। तो ये हमारी रणनीति तो मैंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करेगी विक्रम में, नीतीश जी के सपने को साकार करेगी। और रणनीति तो क्या, जनता के मन में यदि आ गया है, जनता, मैं भी घूम रहा हूँ, लोगों का सम्मान, जनादेश हमको मिल रहा है, तो जो मुझे फील हो रहा है, जो 5 साल के कार्यकाल रहे हैं, उस कार्यकाल में जो कमियां रह गई हैं, उस कमियों के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार मजबूत करने जा रही है। उसी आधार पर, और संगठन तो हमारा मजबूत है ही, एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हैं जो झंडा फहराने के लिए तैयार हैं। पिछले 5 वर्षों में जो सिद्धार्थ सौरभ जी का कार्यकाल रहा है, उसको आप 10 में से कितना रेटिंग देते हैं? देखिए, आप रेटिंग जो हमसे लेना चाहते हैं, इससे आप तो जनता से लीजिए। रेटिंग जो हम जनता आपको देगी अच्छे तरीके से, और रेटिंग मेरे कहने से, चूँकि हमारे प्रतिनिधि हैं और हम उम्र हैं, हमारे उम्र के हैं, नौजवान हैं, मेहनती हैं, वो ठीक है। लेकिन ये हम यदि रिमार्क्स कोई देंगे तो स्वाभाविक तरह से हम उनके साथ, हमारा लड़ाई हो रहा है तो मैं हो सकता है कम बोल दूँ, ज़्यादा कम ही बोल दूंगा। तो इससे अच्छा है कि आकलन तो जनता करेगी, और 10 में आप कितना नंबर चाहते हैं ये तो 10 नवंबर के शाम ही आपको पता चल जाएगी कि 10 में विक्रम की जनता हमारे निवर्तमान जी को कितना नंबर देने जा रही है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला जो आपका विक्रम के लिए जो काम होगा वो क्या होगा? विक्रम में हमारा किसानों का जो समस्या है और हमारे युवाओं की जो समस्या है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं
और शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो एक समाज में मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, नल जल से लेकर जितनी जो सुविधा होनी चाहिए, मेरा सबसे पहला फोकस उस पर होगा कि हमारे विक्रम की जनता को हम मूलभूत सुविधा, जो अभी भी कई जगह दिक्कत है, इसको हम पहुंचाने का काम करेंगे। और बड़ा जो विकास की योजना होगी, जीतने के बाद एक विज़न के साथ, अभी जल्दबाजी में कुछ बोल देना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि मूलभूत सुविधा सबसे पहले विक्रम में यहाँ पे जो बचा है, बहुत सरकार के द्वारा किया भी गया है, जो बचा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और जीतने के बाद एक अच्छे विजन के साथ विक्रम के समाज के सभी लोगों के साथ बैठ के एक एजेंडा बना के कि किस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, उस हिसाब से हम विकास करने का काम करेंगे। ये अतुल कुमार जी हैं और ये एनडीए के विक्रम के प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपना स्पष्ट जो बातें होती है वो हम लोगों से साझा किया है, और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए और ख़ासकर कृषक के लिए कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी बेस पे ये काम करने का निर्णय लिए हैं अगर ये चुनाव जीतते हैं तो। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वॉल।